नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण और रथ यात्रा के बहुत ही गहरे कनेक्शन पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में। हमारे पास जो जानकारी है वो कृष्ण की पहचान, रथ यात्रा क्यों होती है और जगन्नाथ जी की पूजा की जो अनोखी रीतियां हैं उन पर रोशनी डालती है। कोशिश रहेगी कि हम इन सब पहलुओं को थोड़ा बारीकी से समझें। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण से। जी। कौन है श्री कृष्ण, मतलब स्रोतों के हिसाब से? तो जैसा हमें पता है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जीवन महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इन सब ग्रंथों का एक तरह से केंद्र है। बचपन वृंदावन में बीता, फिर द्वारका में राजा बने और महाभारत में अर्जुन के सारथी वाली भूमिका तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी कृष्ण कथा का एक बहुत ही अद्भुत विस्तार हमें पुरी की रथ यात्रा में देखने को मिलता है। रथ यात्रा मतलब रथों का त्योहार। ये उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा सालाना उत्सव है। हाँ, सुना तो है इसके बारे में काफी, पर इसका असल मकसद क्या है? ये सिर्फ एक यात्रा है या कुछ और? देखिए, ये भगवान जगन्नाथ की उनके मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की सालाना यात्रा है। अच्छा। गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है। हाँ। और वो अकेले नहीं जाते इस यात्रा पर। उनके साथ उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी, वो भी अपने अपने रथों पर सवार होकर जाते हैं। ये यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को होती है। मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है उस पखवाड़े में। अच्छा, तो ये जगन्नाथ कौन है? क्या ये कृष्ण का ही कोई दूसरा रूप है? क्योंकि मूर्तियां मैंने देखी हैं वो काफी अलग दिखती हैं सामान्य कृष्ण मूर्तियों से। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण या विष्णु का ही एक विशिष्ट रूप माना जाता है। थोड़ा रहस्यमयी भी। और पुरी में उनकी पूजा हमेशा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ ही होती है। और जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनकी मूर्तियां। वो लकड़ी की बनी होती हैं। लकड़ी की? पत्थर या धातु की नहीं? नहीं, नीम की लकड़ी से। खास तरह की नीम की लकड़ी से। लकड़ी के मूर्तियां, और वो बदली भी जाती हैं। ये तो सामान्य हिंदू मंदिरों से काफी अलग लगता है। बिल्कुल। और यही है नवकलेवर की अद्भुत परंपरा। हर 12 से 19 साल में एक खास मुहूर्त पर पुरानी मूर्तियों को विसर्जित करके पूरी तरह से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और स्थापित की जाती हैं। पूरी तरह से नहीं? जी हाँ, ये सिर्फ मूर्तियां बदलना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसमें खास लक्षणों वाले पेड़ ढूंढे जाते हैं, फिर लकड़ी लाई जाती है, मूर्तियां बनती हैं और फिर पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ, जिसे एक अलौकिक जीवन तत्व माना जाता है, उसे बहुत गुप्त रूप से नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये जीवन का जो चक्र है, शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, उस सब का प्रतीक है। नवकलेवर, ये तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, इस रथ यात्रा से पहले और बाद में भी कई रस्में होती होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण रस्में जुड़ी हैं। यात्रा से कुछ दिन पहले होती है स्नान पूर्णिमा। इसमें मूर्तियों को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। 108 घड़े? हाँ, और इसके बाद वो 15 दिन के अनसर काल में चले जाते हैं। माना जाता है कि स्नान के बाद भगवान जैसे बीमार पड़ जाते हैं और एकांत में आराम करते हैं। भक्तों के लिए ये इंतजार का समय होता है। फिर आता है मुख्य रथ यात्रा का दिन, जब लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं और इन विशाल रथों को खींचते हैं। हाँ, वो तस्वीरें तो देखी हैं। बिल्कुल। इसके बाद भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रुकते हैं। फिर होती है बहुड़ा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। और मंदिर लौटने पर उनका सुना बेशा होता है, मतलब सोने के आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। इतनी सारी रस्में, इतनी भव्यता, लेकिन भक्तों के लिए या आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इन सब का क्या महत्व है? देखिए, इसका एक बहुत सीधा और गहरा संदेश है। ये दिखाता है कि भगवान खुद अपने मंदिर का आराम छोड़कर बाहर आते हैं। वो उन सभी भक्तों को दर्शन देने आते हैं जो शायद किसी वजह से मंदिर में ना जा पाते हों। अच्छा। हाँ, तो ये जाति, पंथ, ऊंच नीच, इन सबसे परे ईश्वर के सबके लिए प्रेम का प्रतीक है। भगवान का बाहर आना भक्तों के प्रति उनकी करुणा दिखाता है और साथ ही अपना स्थायी घर छोड़कर यात्रा पर निकलना, ये अनासक्ति का भी एक बड़ा संदेश है, मोह न रखने का। और जहां तक मुझे पता है, ये उत्सव अब सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुरी तो खैर जन्मभूमि है इसकी, लेकिन आज रथ यात्रा का उत्साह आपको अहमदाबाद,
कोलकाता जैसे भारत के कई शहरों में दिखेगा। और सिर्फ भारत ही क्यों, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, दुनिया भर के बड़े शहरों में भी ये मनाया जाता है। हाँ, इस्कॉन इसमें काफी सक्रिय है शायद। जी हाँ, इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने इसे दुनिया भर में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण हरे राम के जयकारे आज आपको दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे सकते हैं। तो अगर हम सार देखें, श्री कृष्ण का जगन्नाथ के रूप में होना, रथ यात्रा का ये इतना बड़ा और सबको साथ लेके चलने वाला उत्सव, फिर वो लकड़ी की मूर्तियों का बदलना, नव कलेवर जो परिवर्तन की बात करता है, और भगवान का खुद अपने भक्तों के पास चलकर आना, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखी और गहरी आध्यात्मिक परंपरा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिस तरह भगवान जगन्नाथ अपना स्थान छोड़ते हैं, जैसे उनकी मूर्तियां समय के साथ बदल दी जाती हैं, क्या यह हमारे अपने जीवन में बदलाव की जरूरत और जो भौतिक चीजें हैं उनसे थोड़ी दूरी, थोड़ी अनासक्ति रखने के महत्व पर एक गहरा इशारा नहीं है? ये एक विचार है जिस पर श्रोता चाहें तो अपने तौर पर और सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।